हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियोज़ के अंदर हम रीट 2022 के लिए थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो या फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, इसमें एक कॉमन टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अधिगम वक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट आप बने रहिए। ये आपको इसमें इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए भी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम की मात्रा, उन्नति, अवनति, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा के बीच संबंध बताने वाला ग्राफ। यानी अधिगम जो है वो किस स्तर तक अधिगम बढ़ रहा है या कम हो रहा है समय के साथ। ठीक है, पुनर्बलन मिलने से अधिगम बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, यानी अधिगम जो है वो किन किन कारकों की वजह से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि समय और अधिगम की मात्रा के बीच जो संबंध बताने वाला ग्राफ है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, कर्व ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये अधिगम वक्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको दो परिभाषाएं याद रखनी है। एक तो चार्ल्स स्किनर की और दूसरा है गेट्स की। ये दो डेफिनेशन जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम चार्ल्स स्किनर की परिभाषा की बात करें तो ये कहता है कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति अवनति का ब्यौरा है। ठीक है, ये क्या कहता है कि अधिगम वक्र जो है वो किसी भी क्रिया कह सकते हो, अधिगम कह सकते हो, अधिगम में कितनी उन्नति हो रही है, मतलब कितना अधिगम बढ़ रहा है, या फिर उसमें अवनति यानी वो कितना डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा संबंध बताने वाले ग्राफ को इसने क्या कहा था? चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा? इसे अधिगम वक्र कहा। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसको हम याद करने के छोटी सी ट्रिक हम देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नर शब्द आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि नर जो होते हैं वो ही क्या है? उन्नति करते हैं, और वही क्या है? अवनति। उनकी लाइफ में क्या है? कभी उन्नति आती है, कभी अवनति आती रहती है। एक क्या है? मनुष्य के या नर के लाइफ में क्या है? कभी उन्नति आती है, कभी क्या अप आता है, कभी उसकी लाइफ जो अप जाती है, कभी डाउन आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उन्नति और अवनति किसके लाइफ में होती है? तो नर के लाइफ में होती है। तो यहाँ से आपको चार्ल्स स्किनर नर यहाँ से आपको याद रहेगा, इससे आपको स्किनर याद आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप अपनी तरफ से यदि ये सिंपल आपको याद हो रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गेट्स अन्य की परिभाषा क्या है? अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। गेट्स की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसको भी आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे गे आ रहा है, यानी गय आ रहा है, तो इस गय से आप जोड़िए इस वाले गय को। ठीक है, गति और फिर प्रगति। ठीक है, यानी इसमें भी आपको क्या है? गय देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। यानी अधिगम का वक्र जो है वो सीखने की क्रिया से होने वाली गति, गय से गेट्स बनेगा। प्रगति में भी गय आता है, गय से गेट्स बनेगा। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास दो परिभाषाएं आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अधिगम वक्र के प्रकार, कि अधिगम वक्र जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना, जब भी पूछेगा अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है तो हमें बताना है कि 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो आप देखिए, सबसे पहला प्रकार जो है वो धनात्मक वक्र इसे कह देते हैं, या फिर इसका नाम हो सकता है वर्धमान निष्पादन वक्र कह देते हैं, नतोदर वक्र भी कहते हैं, इसे अवतल वक्र भी कहा जाता है। और यदि आपको ये सारे नाम याद नहीं हो रहे तो आप एक नाम आप याद रखोगे इंग्लिश के अंदर, कॉनकेव कर्व। ठीक है भाई, कॉनकेव कर्व। ठीक है, जैसे आप कॉनकेव कर्व जो है, कॉनकेव आप लेंस पढ़ते हो, ठीक है, मिरर पढ़ते हो, तो वैसे ही वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस भी आप पढ़ते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है? हमें कर्व पढ़ना है, कॉनकेव कर्व। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इसे अवतल वक्र भी कहते हैं। ये आपको सारे नाम इसके याद रखने हैं। उसके बाद इस वक्र के अंदर क्या होता है कि जब हम अधिगम की मात्रा को तो y अक्ष पे ले लेते हैं, और समय हो सकता है, पुनर्बलन हो सकता है, अभिप्रेरणा हो सकती है, इन सभी को हम क्या है? किस अक्ष पे लेते हैं? x अक्ष पे। अधिगम की मात्रा को हमेशा किस अक्ष पे हमें बताना है? y अक्ष पे बताना है, y अक्ष पे लेकर के चलना है। ठीक है भाई, अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है,
जब हम नतोदर वक्र का ग्राफ बनाते हैं, अवतल वक्र का ग्राफ बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमारे पास y अक्ष, ये x है। तो इसमें ये जो ग्राफ है इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता हुआ, पहले ही देखिए आप यहाँ पे लगभग अधिगम की मात्रा कम है, लेकिन धीरे धीरे अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है नहीं, अब इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन पहला तो हो सकता है कि अधिगम वक्र क्या है, उसकी परिभाषा दे देगा। ये क्या है, अधिगम अंतरण है या अधिगम वक्र है, तो आपको बताना है। ये परिभाषा यदि आपके सामने आती है तो आपको बताना है कि ये क्या है, अधिगम वक्र की परिभाषा है। या फिर आप ये एक स्पेसिफिक परिभाषा जो है वो पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, किसने दी ये परिभाषा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक वक्र क्या होता है ये पूछ सकता है, यानी आपको लिखना नहीं है, वहीं पे ऑप्शन दिए होंगे कि धनात्मक वक्र क्या होता है। तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा कि ऐसा वक्र जिसमें क्या है, प्रारंभ में अधिगम की गति जो है वो धीमी होती है और अंत में अधिगम की गति जो है वो तेज हो जाती है, ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं, वर्धमान निष्पादन या फिर अवतल वक्र कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें यहाँ पे आप देखो, ये अधिगम की मात्रा कम है लेकिन यहाँ से अचानक बढ़ना स्टार्ट होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा याद रखेंगे। कौन सा एग्जाम्पल है, कीबोर्ड। ठीक है भाई, कीबोर्ड पे जब भी आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसमें मान लीजिए आप टाइपिंग सीख रहे हो, तो टाइपिंग सीखते वक्त क्या शुरुआत में ही आप उतनी स्पीड से टाइपिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उस पर अपनी अंगुलियों को पहले चलाना सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले आपकी स्पीड जो है वो बहुत कम होगी, टाइपिंग की स्पीड जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन 15-20 दिन या फिर महीना भर आप प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, आपकी स्पीड टाइपिंग की इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब आप क्या है, एक जो परफेक्ट व्यक्ति होता है जो टाइपिंग करने वाला, आप उसके बराबर स्पीड जो है अपनी ला सकते हो। ठीक है भाई, तो यानी आपको टाइपिंग की पूरी नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप याद रखोगे कि टाइपिंग में जैसे पहले क्या है, शुरुआत में हम धीरे धीरे टाइपिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हमारी स्पीड बढ़ने लगती है और फिर हम क्या है, बहुत तेजी से क्या है, टाइपिंग करना सीख जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आप समझ सकते हो। मोबाइल के कीपैड जो है उसमें भी आप देख सकते हो कि हम टाइपिंग पहले जब हम नया मोबाइल लेके आते हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए हमारे पास कभी मोबाइल नहीं रहा, तो धीरे धीरे हम टाइपिंग उसमें सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे माइंड में वो मैप बन जाता है, ठीक है, कि टाइपिंग इस तरीके से करनी है, ये वाला जो की है यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो फिर हमारे जो ऑटोमेटिक स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कीबोर्ड आप याद रखोगे, कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इससे बनने वाला अधिगम वक्र जो है वो किस प्रकार का होगा। आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति जो है वो कीबोर्ड पे क्या है, टाइपिंग सीख रहा है, तो उस समय कौन सा अधिगम वक्र जो है वो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको बताना है वहाँ पे कौन सा अधिगम वक्र बन रहा होगा, धनात्मक अधिगम वक्र बन रहा होगा, यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद दूसरा है हमारे पास नकारात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर इसे आरासमान, उन्नतोदर या फिर उत्तल वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक नाम आप याद रखना चाहो तो कॉन्वेक्स कर्व भी इसे कहते हैं। और इसमें अधिगम की मात्रा जो है वो समय के साथ क्या है, पहले तो आप देखिए बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे जाकर के क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्रारंभ में गति जो है वो धीमी थी, लेकिन अंत में क्या हो रही थी, तेज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, पहले क्या है, गति तेज है, लेकिन धीरे धीरे गति जाकर के स्थिर हो रही है या फिर उससे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आप एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे, एग्जाम्पल जब आपके माइंड में होंगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये परिभाषाएं हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन जब आपके माइंड में एग्जाम्पल होंगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। अब इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5वां क्लांश। ठीक है, यानी 5वां पीरियड। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा जो है स्कूल में जाता है, तो पहले आप देखिएगा, पहले 2-3 पीरियड में बच्चा जो है वो उत्सुक होता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ठीक है, पूरे जो भी कक्ष में क्रियाएं गतिविधियां करवाई जाती हैं वो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। लेकिन जैसे जैसे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां पीरियड आता है, उसके सीखने की रुचि कम होने लगती है, सीखने की रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी समय के साथ वो सीखना धीरे धीरे उससे रुचि हटने लगती है। ठीक है भाई, तो लगभग 8वें पीरियड तक जाते अब उसको मन हो चुका होता है अब तो जल्दी छुट्टी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होने लगता है। तो इसलिए क्या है, इसमें आप देखोगे कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, पहले क्या है, उसमें अधिगम को सीखने की ललक जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। इससे कौन सा वक्र बनेगा, उत्तल वक्र बनेगा या फिर नकारात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र या फिर कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछेगा कि कौन सा कर्व या वक्र बन रहा है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद देखिए सरल रेखीय या समान निष्पादन या फिर शून्य त्वरित या फिर रेखीय वक्र या फिर सतत वक्र क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप एक ही नाम याद रखोगे, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख भी सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। अधिगम की मात्रा और समय के बीच जब हमने ग्राफ बनाया तो एक सीधी लाइन आ रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसे सरल रेखीय वक्र भी कहते हैं, समान निष्पादन वक्र, शून्य त्वरित वक्र भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें आप एक बात ध्यान रखोगे कि ये एक ऐसा वक्र है जो हमें सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है भाई। हो सकता है ये 0.5 से 1% तक आपको ये वक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पूरे अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो 1-8% में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो लगातार सीखते रहें, सीखते ही चले जाएं, ठीक है भाई। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो क्या है अपनी नॉलेज को लगातार बूस्ट करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वक्र में कोई खास एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना। इसमें क्या है, अधिगम की मात्रा समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। शुरुआत से लेकर एंड तक क्या है, बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन ऐसा कभी हमारी सामान्य जीवन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कभी सीखते हैं, कभी हम सीखना बंद कर देते हैं, फिर से सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में तो सीखने में अधिगम में अप डाउन रहता है, लेकिन ये एक ऐसा वक्र होता है, सरल रेखीय वक्र, जो सतत रूप से चलता रहता है। लगातार ही व्यक्ति जब सीखता जाए, ठीक है, और सीखता सीखता सर्वोच्च शिखर तक जाने की कोशिश करे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। चौथा है हमारे पास एस आकार की या फिर मिश्रित या फिर सर्पिलाकार असतत सीढ़ीदार वक्र, ठीक है। इसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व कहते हैं, मिक्स्ड कर्व, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, ये मिक्स्ड कर्व क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखोगे कि जब अधिगम की मात्रा जो है वो समय के साथ, आप यहाँ पे देखो, ये अधिगम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। फिर आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से इस पॉइंट से फिर से अधिगम की मात्रा कम होना स्टार्ट हुई। फिर से आप देखिए इस पॉइंट से अधिगम की मात्रा फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर यहाँ तक बढ़ी और फिर जो है वो कम होना, फिर आगे बढ़ना, फिर ऐसे कम, यानी ये इस तरीके से लहरदार सा वक्र बनता जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे हम सीढ़ीदार वक्र कहते हैं, सर्पिलाकार वक्र कहते हैं, सांप की शेप में, या फिर ये एस के आकार में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एस की शेप आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए इसे एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अधिगम जो है वो प्रारंभ में क्या है, तेज हो, फिर से क्या हो जाए, धीमा हो जाए, और फिर से क्या हो जाए, तेज हो जाए, और फिर से धीमा हो जाए, तो ऐसे प्रक्रम में जो वक्र बनता है हमारे पास, सर्पिलाकार वक्र बनता है, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो रीट 2021 का एग्जाम हुआ था, तो उस समय मान लीजिए विज्ञापन आने के बाद या डेट घोषित होने के, जब हमारे लास्ट 26 सितंबर जो एग्जाम की डेट जो घोषित हुई थी, तो उस समय कई विद्यार्थी जो है वो लगातार 10 से 12 घंटे उन्होंने अपना पढ़ने का स्तर जो है, टाइम जो है वो बढ़ा दिया था, ठीक है। तो तब क्या है, अधिगम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जब एग्जाम हो जाता है, मान लीजिए 26 सितंबर के दिन एग्जाम हो जाता है, तो फिर वो क्या है, सीखना बंद कर देते हैं, ठीक है भाई, सीखना बंद कर देते हैं। उसके कुछ समय बाद वापस क्या है, उनको लगता है कि आगे मान लीजिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, तो क्यों ना हम उसमें ट्राई करें। तो फिर से वो क्या है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर से उनकी अधिगम में क्या है, मात्रा में क्या है, बढ़ोतरी होने लगती है, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है, कभी तो क्या हम सीख रहे होते हैं और कभी हम हमारी वो नॉलेज धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर यदि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर वो नॉलेज बढ़ने लगती है। तो ऐसा जो वक्र बनता है वो कौन सा होता है, सर्पिलाकार वक्र होता है, एस आकार की या मिश्रित कर्व होता है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए भाई, अधिगम पठार। अधिगम पठार जो है वो क्या होता है, जब लंबे समय तक अधिगम की मात्रा समय के साथ स्थिर रहे, ठीक है भाई, समय के साथ स्थिर रहे, या फिर क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या फिर कम होने लगे। अधिगम पठार आपसे पूछेगा, अधिगम पठार क्या होता है। इसमें अधिगम की मात्रा बढ़ने लगती है, इसमें अधिगम की मात्रा कम होने लगती है, इसमें अधिगम की मात्रा समय के साथ स्थिर रहती है, क्या होता है। तो आपको उस ऑप्शन पे जाना है पहले नंबर पे, जिसमें अधिगम की मात्रा समय के साथ स्थिर बताए, ठीक है भाई। समय के साथ जो है अधिगम की मात्रा स्थिर हो जाए, लेकिन स्थिर नहीं बता रहा, तो वो इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है कि ऐसा वक्र जिसके अंदर अधिगम की मात्रा समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कम शब्द आए या फिर स्थिर शब्द आए, पहले आप स्थिर को आप क्या है प्रायोरिटी दोगे, पहली प्रायोरिटी, यानी आप पहले नंबर पे स्थिर जहाँ पे लिखा हुआ है उसको सही करोगे ऑप्शन में। यदि कम लिखा हुआ है तो आप उस पर भी जा सकते हो दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले यदि स्थिर है उसको टिक लगाइए आप, ठीक है भाई। यानी अधिगम की मात्रा जो है वो स्थिर हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी व्यक्ति अधिगम जो है प्राप्त कर रहा है,
यहाँ पे जाके आप देखिए अधिगम जो है यहाँ पे, इसके बाद क्या लगभग जो है वो अधिगम जो है वो स्थिर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से क्या कम होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये शेप बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं, ठीक है भाई। यानी अधिगम जो है वो, जैसे मान लीजिए रीट 2021 का एग्जाम देने के बाद, ठीक है, जब रिजल्ट आया तब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है भाई, रिजल्ट आने की हम वेट करते रहे, ठीक है, तब तक हमारे जो अधिगम है उसका एक लेवल जो है वो निश्चित लेवल हो गया था, यानी एक स्थिर लेवल हो गया था, ठीक है भाई, स्थिर हो गया था हमारा अधिगम। उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है, ठीक है, फिर भी कुछ दिन हम क्या है फॉर्म वगैरह अप्लाई करने में व्यस्त थे, तो उस समय भी अधिगम जो है वो धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें लंबे समय तक जब नहीं पढ़ेंगे तो वो अधिगम धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अधिगम जो है वो स्थिर हुआ और धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं, ठीक है भाई। अधिगम में ऐसे मान लीजिए बाधा आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या फिर अधिगम रुक जाता है, जैसे आगे उसके पहाड़ आ गया हो, पठार आ गया हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अधिगम वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है हमारे पास प्रारंभिक स्फुरण, दूसरा इसकी विशेषता होती है मध्यम या द्वितीय स्फुरण, और तीसरा है अधिगम पठार, और चौथा है अंतिम स्फुरण। ये स्फुरण क्या होते हैं अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्फुरण की बात करते हैं। तो प्रारंभिक स्फुरण में अधिगम की मात्रा किस तरीके से बढ़ती है या कम होती है वो हमें बताना होता है। तो प्रारंभिक स्फुरण के अंदर क्या होता है, अधिगम जो है वो तेजी से होता है, अधिगम जो है वो तेज होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अधिगम जो है वो तेज होता है, ठीक है। प्रारंभिक स्फुरण के अंदर अधिगम जो है वो तेज होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो नया पहली बार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, स्टार्ट करता है, तो पहले पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो सिलेबस ढूंढता है, ठीक है, उस पर टॉपिक को पढ़ना धीरे धीरे क्या है पढ़ना स्टार्ट करता है। तो पहले वो उसको लगता है कि जल्दी से, बहुत उत्साह होता है उसके मन में कि ये एग्ज़ाम को मुझे क्रैक करना है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता है तो उसमें कुछ बोरिंग टॉपिक भी आते हैं, तो धीरे धीरे उसका अधिगम जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक स्फुरण में अधिगम जो है वो तेज होता है। द्वितीयक स्फुरण में क्या हो जाता है, द्वितीयक स्फुरण में क्या है, अधिगम जो है वो धीमा हो जाता है, अधिगम जो है वो धीमा हो जाता है। और अधिगम पठार के अंदर क्या है, अधिगम जो है वो स्थिर हो जाता है, स्थिर आप कह सकते हो या फिर आप बाधित कह सकते हो, कोई भी बाधा आ सकती है उसमें, ठीक है, अधिगम जो है वो बाधित हो जाता है। और अंतिम स्फुरण में क्या है, अधिगम जो है वो अत्यधिक तेज हो जाता है, फिर से क्या है वापस तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रारंभिक स्फुरण में अधिगम जो है वो अत्यधिक तेज होता है, द्वितीय में या मध्यम स्फुरण में क्या होता है, धीमा हो जाता है वापस, और फिर से क्या है अधिगम में पठार आता है, यानी अधिगम स्थिर हो जाता है या फिर बाधित हो जाता है। और चौथा है हमारे पास अंतिम स्फुरण, इसके अंदर अत्यधिक अधिगम जो है वो तेज गति से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के टॉपिक में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, अधिगम वक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अधिगम वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने पढ़ दिया, ठीक है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हम इस पे रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।